शशि, ए शशि, यार चाय मिलेगी नहीं मिलेगी? 10 बज रहे हैं। आजकल के बच्चों को पता ना क्या हो रहा है, 10 बजे तक सो कर नहीं उठते। नास्तिक हो रहे हैं हमारे घर में पूरे ही। एक हम है, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, रोज पार्क जाते हैं डेली उठ के। इनकी नींद नहीं खुलती अभी तक नहीं सो के उठे। यहाँ चाय के लिए बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं हम तो। पूरी रात देखा होगा फोन इसने। जब सारा रात फोन चलाएगा तो कहाँ से नींद खुलेगी इनकी, कहाँ से उठेंगे ये? पूरा रात फोन तो चलाते हैं। अरे अंदर जाकर मुझे ही उठाना पड़ेगा, ये तो सुनने को तैयार है नहीं। कि पूरा रात जगते हैं तो उठेंगे कहाँ से ये? घूम करे ना तो उठेंगे काहे को? चलो मम्मी चाय। याद आ गई थी चाय की। सुबह से 10 बजे चाय चाय कर रही हूँ मैं। और मेरे को चाय चाहिए को सुनने को तैयार ही नहीं है। तो नींद इतनी प्यारी हो रही है, तुम्हारी नींद ना खुलती। अच्छा ये चाय पकड़ो। और क्या हो गया? उसकी तबीयत खराब है तो सोने दो थोड़ी देर। तू तो है ही ना जोरू का गुलाम, तो उसकी बोलेगा ना, मेरी थोड़ा ना बोलेगा, अपनी माँ की थोड़े बोलेगा, उसी की बोलेगा। अरे माँ थोड़ा आराम से बोलो, शशि सो रही है। वाह बेटा, ना बहू सो रही है ना तो माँ को चुप करवा दे। अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए। अरे माँ वो। हाँ बेटा, अब तो तू मुझे चुप ही करवाएगा। इसलिए तो मैंने पाल पोस कर तुझे बड़ा किया था मैंने। अरे माँ पहले बात तो सुन लो। अरे माँ, उसकी रात भर तबीयत खराब थी और वो सारी रात सो नहीं पाई, इसलिए अभी उसकी थोड़ी देर पहले ही आँख लगी है। अब उसे थोड़ी देर सोने दो। कोई तबीयत खराब ना हो उसकी। मैंने कल सफाई के लिए बोल दिया था उसको कि बेटा सफाई कर ले, तो उसने कल बहाना मार दिया। कोई तबीयत खराब ना हो उसकी, ड्रामे कर रही है वो। अरे माँ, आपको शशि का बीमार होना आपको हर टाइम बहाना क्यों दिखता है? अब तू चाहता है कि तेरी बीवी को मैं कुछ ना बोलूं? ठीक है, नहीं बोलूंगी मैं आज के बाद कुछ भी। अरे तुम्हें कोई बात समझाओ तो तुम्हें बुरी लग जाती है। अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर उस दिन वॉशिंग मशीन ना लगाते तो कोई दिक्कत तो नहीं होती। आप मुझे ये बताओ कि क्या जरूरत थी इतने सारे काम एक ही बार में करवाने की? तो बहुत ज़्यादा जरूरत थी क्या? बाद में भी तो हो सकता था। अरे उसकी परसों तरसों भी तबीयत तो खराब थी, जुकाम खांसी था ना उसको। फिर आपको पता है ना, जब उसकी तबीयत ठीक होती है वो घर के सारे काम कर लेती है, तो वॉशिंग मशीन अपने आप उस टाइम लगा लेती ना जब उसकी तबीयत ठीक होती। और आप भी ना, अगर आपने मुझसे कोई बात बोल दी तो वो बात होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपने परसों से जबरदस्ती करके वॉशिंग मशीन लगवा दी, और फिर उसके बाद आपने उसे चादर तौलिए घर के सारी चीज़ें धुलवाई। उसकी तबीयत खराब होगी ना अब उसकी, अब उसे थोड़ा आराम करने दो। अच्छा मुझे आप एक चीज़ बताओ, खाना आप बना दोगे मेरा? मेरे बस की ना आप किसी का खाना वाना बनाना, आदत छूट गया है मेरे काम करने की। अब ना मेरे बस की। या फिर मैं बाहर से मंगाऊं? आप एक काम करो, आप खिचड़ी बना दो उसके लिए। अगर आप खिचड़ी नहीं बना के देते तो मैं ऑफिस की छुट्टी कर लेता हूँ 2 दिन की। अभी मेरी इस महीने की छुट्टियाँ बची हैं, मैं छुट्टी ले सकता हूँ। छुट्टी लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं हूँ ना खाना बनाने के लिए। ठीक है, मैं जाता हूँ। मैं उतारूंगा इसका बुखार तो अच्छे से। जा रहा ना जोड़ूगा गुलाम। किसका फोन आ गया? हेलो। हाँ बेटा, तबीयत ठीक है तेरी अब ठीक है तू? अच्छा बेटा, चलो ठीक होनी चाहिए। अरे तो क्या हुआ? पति का तो फर्ज बनता पत्नी की देखभाल करने का। अच्छा हुआ, देखभाल करनी चाहिए। एक लड़की पति के भरोसे तो ससुराल आती है, उसी के पीछे तो आती है। वो अच्छा हुआ ना उसने देखभाल करनी चाहिए बेटा। तू भी तो करती है, जब घर में कोई बीमार हो जाता है उसने कर दे तो क्या हो गया? अच्छी बात है। एक बात बताऊं बेटा, जो पति पत्नी के लिए कर सकता है ना, पति पत्नी के लिए कर सकती है, वो कोई भी नहीं कर सकता। मैं तो इतनी खुशकिस्मत हूँ जब मुझे ऐसा दामाद मिला जो तेरी इतनी देखभाल करता है। अच्छा चल ठीक है, फोन रख तू, ठीक है? अपना ध्यान रखियो, ठीक है? हाँ बेटा, ठीक। अच्छा माँ, आप बहन की तबीयत कैसी है? हाँ बेटा, अब ठीक है तेरी बहन। दामाद ना बहुत अच्छा ध्यान रख रहा है उसका, बेड से उठने तक नहीं देता उसको, इतना अच्छा है मेरा दामाद। हाँ माँ, चोरों का गुलाम है ना वो। ये क्या बोल रहा है तू? हाँ? क्यों माँ? जब बेटा बीवी का काम करे तो चोरों का गुलाम हो जाता है, और अगर दामाद करे तो वो बहुत अच्छा है। वाह माँ, क्या सोच है हमारे समाज की। कुछ नहीं हो सकता इनका।